हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या अकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और दोस्तों क्या धुआंधार पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ते हैं हमारा विज्ञान। इसी समय हम हमेशा विज्ञान की क्लास लेकर आते हैं और विज्ञान में हम लोग विज्ञान का 10वीं कक्षा की विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। देखो धातु एवं अधातु, इसमें हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आपको पता है धातु और अधातु के कुछ कुछ भौतिक गुण होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे धातुओं के रासायनिक गुण। किसके गुण? रासायनिक गुण या गुण धर्म। रासायनिक गुण धर्म ये पढ़ेंगे हम धातुओं के। किसके पढ़ेंगे भाई? धातुओं के रासायनिक गुण धर्म। देखिए, जब हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण धर्म की तो कुछ कुछ बातें जो है वो महत्वपूर्ण लेके सामने आती है। देखिए, रासायनिक गुण धर्म का मतलब यह है कि ये किस किस के साथ अभिक्रिया करेगी और किस किस के साथ कैसे करेगी। ठीक है, वो बात देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं धातुओं का दहन। धातुओं का दहन या धातुओं का वायु में दहन दहन। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बात समझनी है वो ये है, दहन क्या होता है। दहन क्या है? दहन का मतलब होता है जलाना। दहन का मतलब क्या है? जलाना। कुल मिला के वायु में धातुओं को जलाना है। तो आपको पता है, यहाँ पर दो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जलाने के लिए एक गैस जरूरी है, वो कौन सी है भैया? जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन। O2 के बिना कोई भी पदार्थ आपको पता है जलता नहीं है। आपको पता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, इसके छोटी क्लास में प्रैक्टिकल किए होंगे ना कि एक मोमबत्ती जलाओ और उसके ऊपर गिलास रख दो और हवा नहीं जानी चाहिए, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती बंद हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे मोमबत्ती जल रही होती है तो वो ऑक्सीजन को लेती है और उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो वो आपका जलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो हमें एक बात ध्यान रखनी, किसी का भी दहन है इसका मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया। तो क्या मैं धातुओं का वायु में दहन की जगह धातुओं के ऑक्सीजन से क्रिया या अभिक्रिया कह सकता हूँ ना? कुछ बात देखो, अगर हम वायु में दहन करते हैं, दहन वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ही है, समझ लो। ऑक्सीजन में जलाते हैं तो उसका मतलब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। तो देखो, धातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। अम्ल या क्षार वाले चैप्टर में हमने ये बात देखी थी कि धातु के ऑक्साइड जो होता है ना, वो क्या होता है? धातु ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। अच्छा भाई, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये आप लोगों को पता है कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अच्छा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं तो एक बात ये ध्यान रखना, जो अधातु है, अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। किसके ऑक्साइड? अधातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि धातु का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो आपका क्या बन जाता है? धातु का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे देखो भाई, मान लो आपने लिया कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ करवाओ? O2 के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो आपका बन क्या जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। ये बन गया ना, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, एक बात बताओ, अभिक्रिया संतुलित है क्या? नहीं। संतुलित कर सकते हैं? सिंपल सा, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 हो गए,
यहाँ पर कॉपर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 लगाते हैं तो कॉपर 2 हो जाएगा, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। आपने पहले पार्ट में पढ़ा होगा अभिक्रिया संतुलित करते कैसे, अगर नहीं आ रहा है तो सीख लो, वापस वीडियो देख लो। तो कॉपर की जब अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, इस तरह से। तो बात समझ में आई। एक और धातु लेते हैं एल्यूमिनियम। कौन सी धातु, एल्यूमिनियम। तो जब हम एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो इसे क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा बताओ, अभिक्रिया जो है वो संतुलित है क्या, नहीं है। यहाँ पर कितने, ये 2, यहाँ पर कितने 6। अगर अपन इसको बराबर करना है तो यहाँ से 2 से गुणा करो, यहाँ 3 से करो, ये कितना हो गया 3 2 6, 3 2 6, यानी ऑक्सीजन 6, यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन 6, लेकिन ये 3 2 6 हो गया। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम 2 है और इसके गुणा में भी 2 है, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर अगर अपन 4 से गुणा करते हैं तो एल्यूमिनियम 4 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया संतुलित करनी हम लोगों ने पहले पार्ट में सीखी हुई है, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी साथ साथ में देख लो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको संतुलित करनी नहीं आ रही है तो आपको पता ही है कि आपको एग्जाम में अभिक्रिया संतुलित करने के लिए पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो कम से कम ये अभिक्रिया भी तो आप कम से कम संतुलित करके लिखोगे, तो वो सीख लेना। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। धातुओं का वायु में दहन करवाया जाता है। धातु ऑक्साइड, ऑक्सीजन या ऑक्साइड, धातु प्लस ऑक्साइड, या इसको ऑक्सीजन बोल सकते हैं। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ध्यान रखना। चलो यहाँ ऑक्सीजन लिख लो भले, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रकृति कैसी, सारी है। प्रकृति कैसी है इसकी, सारी है। ठीक है। कॉपर का अगर अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम का करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम का करवाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इस तरह से सारे के सारे क्या बनाएंगे, धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। सिंपल बात है। चलो यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है। एक बात ये है कि ये जो होते हैं ना धातु के ऑक्साइड, कैसी प्रकृति के, सारी प्रकृति के हैं। इसका मतलब ये किससे अभिक्रिया करेंगे, सारकों से करेंगे क्या, नहीं करेंगे, अम्ल से करेंगे। सारकों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे भैया, अम्ल से करेंगे। ये धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, सारीय होते हैं। तो सारीय है तो ये किससे अभिक्रिया करते हैं, अम्लों से करते हैं। किससे करते हैं, अम्लों से। ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, कुछ जो धातु के ऑक्साइड है वो क्या करते हैं, कुछ धातु के ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, अम्ल, किससे क्रिया करनी चाहिए, अम्ल से भी कर लेते हैं और सारक से भी कर लेते हैं। सारक से भी कर लेते हैं और आगे बनेगा क्या, वो तो लवण और क्या बनेगा भैया, जल। लवण और जल। बात ये यहाँ पर ये है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। सामान्यतः किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्लों के साथ। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल और सारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन से धर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे जो धातु ऑक्साइड है वो क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। आई बात समझ कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल एवं सारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे एक तो आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। एक आपका जिंक ऑक्साइड, ये उदाहरण दो, याद रखिए। ये क्या करते हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछे कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताओ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सूत्र ये है, ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब ये करते कैसे, अभिक्रिया कैसे करते हैं, इस बात को समझो आप। ये अभिक्रिया करते कैसे हैं, देखो जैसे मान लो अपन बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, तो
एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना Al2O3, ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? अम्ल के साथ भी, जैसे मान लो HCl के साथ करवाए, और यही का यही अभिक्रिया कर लेता है जल के साथ, सार के साथ, NOS के साथ। अब देखो क्या बनाता है? लवण बनाता है, कुछ भी नहीं बनाता, क्या बनाता है? लवण बनाता है, AlCl3, AlCl3 बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और ये जल बनाता है। तो ये क्या आपका लवण है और ये क्या है? जल। आई बात समझ में? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? AlCl3 बनाता है, और क्या बनाता है? H2O बनाता है। सिंपल। अच्छा, अभिक्रिया संतुलित तो है नहीं, संतुलित करने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है भैया? ये दो एल्यूमिनियम, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो लगा दो। सबसे एल्यूमिनियम 2 हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया? 3 तो है ही है, और 2 गुणा में लगे थे, 3 2 6 हो गया। जबकि यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1, यहाँ पर 6 कर दो, 6 हो गया। अब देखो भाई, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 6 है, लेकिन यहाँ पर कितने? 2। अगर हम इसको 3 से गुणा करें तो 3 2 6 हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ कितने? 3, यहाँ कितने? 3। सिंपल हो गया। अच्छा चलो, अब अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सार यानी NaOS के साथ अभिक्रिया कर ले। किसके साथ अभिक्रिया कर ले? NaOS के साथ। तो ये क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनियम, इसको कहते क्या है? ध्यान रखना, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं? सोडियम, सॉरी ये O2 रहेगा, ठीक है ना। इसको कहते क्या है? सोडियम, इसका नाम ध्यान रखना, अटपटा है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और क्या बनाते हैं भैया? जल बनाते हैं, H2O। सिंपल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये क्या है? सारक है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NaAl2, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। और ये आपका बेटा क्या बनाता है? ये बनाता है H2O यानी कि जल बनाता है। सिंपल। अच्छा, अभिक्रिया संतुलित है क्या? है क्या? यहाँ पर 2 है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है? 1 है, तो अपन यहाँ पर सीधे सीधे 2 कर दो। अगर यहाँ पर सीधे सीधे अपन 2 कर देते हैं तो यहाँ पर सोडियम कितने? यहाँ पर सोडियम कितने? 2, लेकिन यहाँ पर कितने? 1, तो यहाँ पर 2 कर दिया, ये 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन कितने हैं भैया? हाइड्रोजन 2 है, तो उधर भी हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पर 1, ये 3, और यहाँ पर 2, 5 है, लेकिन यहाँ पर कितने? 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बराबर संतुलित अभिक्रिया हो जाती है। कुछ लोगों को ये बात अगर समझ में नहीं आई है कि संतुलित हुई कैसे है, तो आप लोगों को क्या करना भाई, मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि ये देख के ही संतुलित करना सीख जाओगे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आपको पता, अब मैंने कोई सारणियाँ वो नहीं बढ़ाई है, हिट एंड ट्रायल विधि से हम लोग संतुलित करते हैं ना अभिक्रिया को, तो वहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी सारणियाँ बनाते हैं और नंबर वाइज संतुलित करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको आइडिया से पता चल जाएगा कि कैसे हमने एक मिनट कहाँ लगता है भाई, कम ही टाइम लगता है ना। तो ये चलो ये रब कर दें। यहाँ पर आपको फिर और कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। वो बातें ये है कि जो धातुएं जो होती है ना, ये धातुएं क्या करती है, धातुएं क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धातु के ऑक्साइड बनाती है। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उन्हें अपन क्या कह देते हैं, धातु ऑक्साइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना, आधे तो जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में क्या होता है, अघुलनशील, जल में ना तो घुलते हैं ना कोई बात, जल में घुलते ही नहीं है। और जो घुलनशील होते हैं, जो घुलनशील है, कुछ घुलनशील भी है, घुलनशील है वो जल में घुल करके क्या बनाते हैं, सार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सार बनाते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो है धातु ऑक्साइड, अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या है,
जल में अघुलनशील, मतलब घुलते नहीं है। लेकिन कुछ घुलनशील है, वो जल में घुल करके क्या बना देते हैं, सार बना देते हैं। जैसे भाई देखो, जैसे मान लो एक धातु ऑक्साइड ये है सोडियम का ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है। जब अपन इसको जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, जल को, जब इसको सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो ये क्या बना देता है, NaOH बना देता है। ये क्या बन गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बताओ अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये अभिक्रिया आप लोग संतुलित करोगे और कमेंट में बताओगे, ठीक है, या फिर हमारे मैसेज में बताओगे, ठीक है। चलो भाई अगली, ध्यान रखना, अभिक्रिया संतुलित करके बताओगे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा एक और देख लो उदाहरण, जैसे मान के चलो ये आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी क्या बनाता है, सार बनाता है, KOH, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया संतुलित आप लोग करोगे, ठीक है। सिंपल बात ध्यान आई कि धातु के ऑक्साइड ज्यादातर जल में होते हैं अघुलनशील, ज्यादातर क्या है, अघुलनशील है, कुछ घुलनशील है, और जो घुलते हैं वो क्या बनाते हैं, सार बनाते हैं। जैसे देखो ये उदाहरण, सोडियम ऑक्साइड जल के साथ जुड़ते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है। पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ घुलता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, KOH। ये दोनों क्या है, सार है, यहाँ इसको सारक भी बोलते हैं। चलो भाई सिंपल बातें समझ में आ रही है ना, कमेंट करो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट करो। कमेंट तो करते हो नहीं, कमेंट किया करो भाई, पता चले आप लोगों को क्या बातें समझ में आ रही है, क्या बातें समझ में नहीं आ रही है, पता तो चलना चाहिए ना। चलो भाई दूसरी बात ये है कि धातुएं जो है ना ये अलग अलग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अलग अलग दर से करती है। दर का मतलब होता है स्पीड, तो अलग अलग स्पीड से करती है। ऐसे है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन, कोई धातु है वो ऑक्सीजन के साथ फटाफट अभिक्रिया करती है, कोई धातु है धीरे करती है, कोई धातु और धीरे करती है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। तो बताते हैं, देखो जैसे आप लोग दो नाम ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना पोटेशियम, क्या ध्यान रखना, पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक ध्यान रखना के, अभी लिखा था पोटेशियम ऑक्साइड। उसके अलावा आप ध्यान रखना, एक आपका ध्यान रखना कौन, सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या, Na, सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, इसका ये लैटिन नाम होता है Na, नाइट्रियम। अच्छा बेटा देखो सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों बहुत फास्ट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। सामान्य ताप पर अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ये O2 के साथ में आते हैं तो फटाफट अभिक्रिया करते हैं, एकदम से अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं भैया, आग पकड़ लेते हैं, ध्यान रखना, आग पकड़ लेते ऑक्सीजन के साथ एकदम। अभी अरे ऑक्सीजन जलाने वाला ही तो मामला है, तो ये क्या करते हैं, फटाफट जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे, कोई तापमान गर्म करना नहीं, हाथों हाथ ऑक्सीजन मिली, हाथों हाथ अभिक्रिया, फटाफट अभिक्रिया, और अभिक्रिया करते ही क्या करेंगे, आग पकड़ लेंगे। सिंपल सा ध्यान रखा, कौन ऐसे हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। इसीलिए आग पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन के पास आते हैं, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। किसमें, केरोसिन में डुबा के रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। आई बात समझ, केरोसिन में डुबा के इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई केरोसिन होगा तो वो पानी ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी। अब मान लो ये आपका कोई डिब्बा है, इसके अंदर हमने सोडियम रखा है, तो यह वायु के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, आएगी संपर्क में और क्या करना शुरू कर देगी, आग पकड़ लेगी, अभिक्रिया करना शुरू करेगी और आग पकड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर क्या भरा, पानी भरा, अब बताओ पानी के अंदर क्या होता है, H2O, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, जैसे ही संपर्क में आएगी अभिक्रिया करेगा और आग पकड़ लेगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या भर के रखा है, केरोसिन। तो केरोसिन में न तो ऑक्सीजन है न कोई बात,
तो ये आग पकड़ेगा नहीं। तो आपको प्रश्न ये पूछेगा बेटा कि सोडियम या पोटेशियम को आग में, केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं, तो आप क्या बताओगे, सोडियम या पोटेशियम ये जो है ना, ये सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया करते हैं, इसलिए ये आग पकड़ लेते हैं। तो आग ना पकड़े या ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसलिए इसको किस में डुबो के रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। सिंपल बात है, ये ध्यान रखोगे। ये ऑक्सीजन से संबंधित ही बात है, ऑक्सीजन धातुओं के साथ क्या क्या मामला कर रही है, किस किस तरह से अभिक्रिया करती है। तो कुछ नाम और ध्यान रखो भाई। देखिए हमारी कुछ धातुएं ऐसी हैं, जैसे आप नाम याद रखिए, मैग्नीशियम। कौन सी धातु भाई, मैग्नीशियम। अच्छा बताओ मैग्नीशियम का प्रतीक क्या भाई, मैग्नीशियम का प्रतीक बता दो, मैग्नीशियम का प्रतीक बता दो भाई। मैग्नीशियम नहीं पता, जैसे अरे भैया Mg, एक ध्यान रखना एल्यूमिनियम, प्रतीक बताओ, एल्यूमिनियम का प्रतीक बताओ कमेंट करके भाई, बताओ। एक धातु ध्यान रखना जिंक, कौन सी भैया, जिंक। और ध्यान रखना जिंक का प्रतीक बताओ। एक ध्यान रखना लेड, लेड का दूसरा नाम ही सीसा, सीसा का भी प्रतीक बताओ। ये जो धातु है ना, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर देती है सामान्य ताप पर। सामान्य ताप मतलब जैसे यहाँ पढ़ी है, यहाँ पर ये मान लो आपने, ये धातु है, कोई भी ये नाम जो लिखा है, ऐसी कोई धातु है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है ही है वातावरण में, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या करेगी भैया, अभिक्रिया कर लेगी। अभिक्रिया करके क्या करेगी, इसके ऊपर परत बना देगी, इसके ऊपर क्या करेगी, परत बना देती है। किसकी बनाती है, धातु ऑक्साइड की परत बना देती है। आई बात समझ आए। तो ये क्या करती है, सामान्य ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड की क्या बनाती है, परत बनाती है। धातु ऑक्साइड की परत बना देती है, ऑक्साइड की क्या बनाती है भैया, परत बनाती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ये ऐसी कोई धातु है, तो ये सामान्य ताप पर वायु से अभिक्रिया करेगी और क्या बना देगी, क्या बना देगी, उसके ऊपर एक परत बना देगी। अब परत बनाने से क्या होगा, परत तो बन गई धातु ऑक्साइड की ऊपर, अब नीचे वाली जो ऑक्साइड है, जो धातु है, वो सुरक्षित है। अब इसलिए नीचे वाली धातु का पुनः ऑक्सीकरण नहीं होता। इस परत की वजह से क्या होता है, पुनः ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब कोई ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। आई बात समझ में भैया। तो ये सीधे ध्यान रखना कि मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या जिंक या लेड जैसी जो धातुएं होती है ना, ये सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसके ऊपर धातु ऑक्साइड की परत बना देती है, और ये परत क्या करती है, पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है। ध्यान रखिए, जिंक एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है, Al, जिंक का प्रतीक Zn, लेड या सीसा का प्रतीक Pb। सिंपल, ध्यान रखेंगे ना, ध्यान रखोगे ना। चलो भाई, ये देखो भाई, ये और देखिए भैया, कुछ बातें और देख लो। जो लोहा है ना बेटा, लोहा 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 को जलाया कभी आपने, लोहा 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 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, मतलब आप लोहे को जलाना चाहो तो कैसे जलेगा, तो लोहा सामान्यतः नहीं जलता है। लोहे को ऐसे पहले आग थोड़ी पकड़ेगा। मान लो ये मेरे पास ये लोहे का डंडा है, मैं चूल्हे में डालूं तो क्या ये आग पकड़ेगा, नहीं पकड़ता। लेकिन लोहा आग नहीं पकड़ता, लेकिन लोहे का जो चूर्ण है, लोहे का चूर्ण है वो तेजी से आग पकड़ता है और जल जाता है। ठीक है ना, तेजी से आग पकड़ता है और जल जाता है। ध्यान रखोगे, लोहे का मामला समझ में आ गया। फिर एक और ध्यान रखना, कॉपर का। कॉपर है ना, कॉपर सामान्यतः नहीं जलता, सामान्यतः आप जलाओगे नहीं जलता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जलाओगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो है ना, ये कॉपर के ऊपर जम जाएगा और ये काले रंग की परत बनाएगा, काले रंग की परत बनाएगा। आई बात समझ में भाई। आपने पहले वो जो नाम देखे ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना, ये क्या करते हैं, ये सामान्य ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
एक परत बना देते हैं धातु ऑक्साइड की। लेकिन यहाँ पर कॉपर का मामला क्या है, कॉपर को जब आप सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, जलाओगे, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। और मान लो ये कॉपर है तो ये गर्म करोगे, यहाँ से इसको जलाओगे तो ये इसके ऊपर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत बनाएगा। कैसे रंग की भैया, काले रंग की ऑक्साइड की परत बना देगा। सिंपल सा बात। और बात करते हैं सोना। सोना इसको कहते हैं गोल्ड, Au, इसका प्रतीक है Au। तो बताओ चांदी का प्रतीक क्या भैया, चांदी, चांदी को कहते हैं सिल्वर। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ कितना ही गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, अभिक्रिया नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते। सोना और चांदी कभी भी कॉपर ये अभिक्रिया नहीं करते। आपको पता है जैसे लोहा होता है ना, लोहा को जितना गर्म करोगे वो पिघल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं, ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना। सोना और चांदी, चांदी का प्रतीक ध्यान रखना क्या है, Ag, ठीक है। अर्जेंटम ये होता है Au ऑरम, ध्यान रखेंगे, ये Au ऑरम है, Ag अर्जेंटम चांदी है, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको बतानी है, वो है एनोडीकरण। एक छोटा सा नाम है, कभी कभी पूछा जाता है एनोडीकरण। तो एनोडीकरण का सिंपल सा मतलब ये है, एनोडीकरण, एनोडीकरण, एनोडीकरण कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनाओ, एल्यूमिनियम पर मोटी, मान लो ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर मोटी क्या परत बना दो, किसकी ऑक्साइड की परत बनाओ, मोटी ऑक्साइड की परत, मोटी ऑक्साइड की परत बनाओ। ये क्या है, एनोडीकरण। कुछ भी नहीं है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाना एल्यूमिनियम एनोडीकरण कहलाता है। आई बात समझ में, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। सिंपल। फायदा क्या है, फायदा क्या है, ये फायदा ये संचारण से बचाता है। संचारण मतलब एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाता है, संचारण से बचाता है, संचारण से क्या करता है, बचाता है। सिंपल बात। दूसरी बात, संचारण से बचाता। दूसरी बात, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की जो परत है ना, इस परत पर आप आसानी से रंग कर सकते हो। डायरेक्ट एल्यूमिनियम पे रंग कम होता है, इस पे आप डायरेक्ट रंग कर सकते हो, आप रंग कलर कर सकते हो। मान लो एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर मैं मान लो एक मोटी ऑक्साइड की परत बना दूं, तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये अंदर की एल्यूमिनियम है, खराब नहीं होगी, इसका संचारण नहीं होगा। दूसरा, इसके ऊपर रंग करना है, जैसा मेरे को रंग करना है मैं रंग कर दूं, और रंग करने से जो वस्तुएं हो जाती है वो आकर्षक बन जाती है। क्या हो जाती है, आकर्षक बन जाती है, आकर्षक बन जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये बनाओगे कैसे आप, ये एनोडीकरण करते कैसे हो, तो सिंपल सा काम करना, आप लोगों को एक एल्यूमिनियम की जो वस्तु का एनोडीकरण करना है उसको साफ करके वस्तु लो और उसको बना दो एनोड। एल्यूमिनियम का क्या बना दो, ये मान लो वस्तु है तो इसका क्या बना दो, एनोड। आप जानते हो एनोड का मतलब क्या होता है, जो बैटरी के धनायन से जुड़ता है। जो एनोड क्या होता है, जो धनायन से जुड़ता है। तो जो ऋणायन से जुड़ेगा वो क्या होगा, बताओ भाई, ऋणायन से जुड़ेगा वो क्या होगा, आपको पहले बताया हुआ है। ऋणायन से जो जुड़ता है वो होता है भैया कैथोड। दो नाम चलते हैं साथ में, एक एनोड और कैथोड। तो आपको एल्यूमिनियम का क्या बना देना है, एनोड बना देना है। एनोड बना करके आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देना है, H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे और इसका क्या करो, विद्युत अपघटन करो। इसका क्या करो, विद्युत अपघटन करो, विद्युत अपघटन करो। तो इसमें से H2SO4 में से जो ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन किस पे जम जाएगी, इस एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगी। एल्यूमिनियम के पास आकर के क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और वो यहाँ पर परत जम जाएगी। सिंपल बात है। ये बातें हैं जो आज हम लोगों ने पूरी कर ली है। अब वीडियो वैसे लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही काफ़ी। कल हम लोग पढ़ेंगे फिर और किसी के साथ अभिक्रिया। अब इतना ही है आपके लिए, इतना एक बार रिवाइज करिए। और दोस्तों जो पहले के पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो देखिए,
और पहले के जो पार्ट है उसके नोट्स आपको चाहिए तो आप या तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे जो एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से मैसेज कर दीजिए, हम आपको नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना कि वीडियो लगा कैसा है, लाइक करते जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।